हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस सत्र में। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प सत्र है आज, जो बताएगा हमें कि किस तरह से जो है सकाम कर्म क्या है और निष्काम कर्म के बारे में हम जो है वो चर्चा करेंगे। तो थोड़ा एक जस्ट ब्रीफ रिकैप दे देती हूँ मैं आपको कि क्या हुआ था पिछली बारी हम लोग ने देखा था कि हम लोग ने आत्मा की बहुत सारी विशेषताएं देखी हुई थी, और उन विशेषताओं में देखा था कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है, काटा नहीं जा सकता है, और किस तरह से जो है आत्मा एक बहुत ही आश्चर्यवत है, आश्चर्यवद है। और बहुत ही जो है कोई उसको जो है आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई वर्णन करता है आश्चर्य की तरह से, या कोई सुनता है आश्चर्य की तरह से। इस तरह से हम लोग ने जो है आत्मा के बारे में काफी सारी जो है वो विशेषताएं हम लोग ने देख ली थी। और फिर ये जो 30वें श्लोक में जो है भगवान जो है ऐसा उस पे जो है निष्कर्ष कहते हैं कि ये जो आत्मा है वो शरीर के अंदर है, और क्योंकि ये शरीर के अंदर है इसलिए इस आत्मा को जो है वो मारा नहीं जा सकता है। और इसलिए क्योंकि आत्मा को मारा नहीं जा सकता इसलिए तुम्हें जो है वो शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। देहि नित्यम अवध्योययम है ना, तुम्हें जो है कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो है आत्मा जो है वो नित्य है। अब आप देखिए कि जब अर्जुना ने ना अपना दूसरा जो है तर्क दिया था कि मैं नहीं लड़ने वाला हूं, तो अर्जुना ने दूसरा तर्क क्या दिया था कि जो है मुझे जो है कोई आनंद मिलने वाला नहीं है। अगर मैं जो हूं मैं जीत भी गया इस युद्ध में जो है, तो मुझे जो है वो कोई आनंद मिलने वाला नहीं है, या मुझे कोई आनंद चाहिए भी नहीं है, ऐसे कह रहे थे। अब उस उस प्रश्न का या उस जो है क्या कहते हैं, उस कारण जो है न लड़ने का कारण, उसकी जो पुष्टिकरण है जो भगवान जो है अब इस 31 से जो है 27वें श्लोक से करने वाले हैं कि ठीक है, तुम्हें अगर आनंद नहीं मिलेगा अगर तुम जीत भी जाते हो, लेकिन अभी तुम्हारे लिए क्या सही है करने के लिए, व्हाट इज द राइट थिंग फॉर यू टू डू, व्हाट इज योर ड्यूटी, अभी आपकी क्या ड्यूटी है। तो जो है कृष्ण कह रहे हैं स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्याधियुज्य युद्ध श्रेयो अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। तो क्या कह रहे हैं, स्वधर्म के बारे में बता रहे हैं। स्वधर्म मतलब क्या कि तुम जो है अपनी जो है वो कर्तव्य जो ड्यूटी है वो करो। अपि क्या बोले, अपि चावेक्ष्य। अपि चावेक्ष्य मतलब क्या कि अगर तुम अपनी जो धर्म है, तुम्हारी स्पेसिफिक कोई ड्यूटी है, उसको स्वधर्म कहते हैं। जैसे मान लो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनकी अपनी अपनी एक कुछ नियमित कार्य रहते हैं या नियमित कर्म भी रहते हैं। तो कह रहे कि फिर तुम्हें क्या मिलेगा, न वैकंपितुम अर्हसि। न वैकंपितुम अर्हसि मतलब क्या, जैसे
अर्जुन ने जो है पहले अध्याय में क्या कहते हैं, नहीं अभी ना मेरा पूरा शरीर जो है वो कंपन हो रहा है, और जो है अभी मुझे नहीं लड़ना है ना। तो भगवान कह रहे कि तुम्हें जो है वो जो है हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो है क्योंकि ये जो है ये सिर्फ बाह्य कंपन है। क्योंकि अर्जुन जो है कह रहे कि मेरी शरीर जो है कंपन हो रहा है, तो ये जो है ये बाह्य कंपन है, क्योंकि तुम्हारे पास जो है अंदरूनी कमजोरी है, इंटरनल वीकनेस है तुम्हारे पास। तो अगर जो है अगर हम देखते हैं कि स्वधर्म, तो स्वधर्म तुम्हारा क्या है कि तुम्हें लड़ना है ना। और इसलिए जो है तुम्हें जो है वो कंपन करने की जरूरत है, तुम्हें भय करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं धर्म्यात धी युद्ध श्रेय अन्यत। युद्ध श्रेय मतलब क्या, कि धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे, तो धर्म युद्ध तुम्हें जो है इससे अच्छा श्रेय, धर्म युद्ध के से भी श्रेय, धर्माधि युद्ध श्रेय, इससे कोई श्रेय नहीं, इससे बड़ी कोई श्रेय है ही नहीं कि तुम अगर लड़ोगे तो जो है तुम्हें श्रेय मिलेगा। और कहते हैं क्षत्रिय से न विद्यते, मतलब क्या कि क्षत्रिय के पास इससे बड़ा जो है महान कार्य है ही नहीं, इसके बजाय कि तुम लड़ो। और ये जो है ये धर्म का युद्ध है, इसलिए तुम लड़ो। तो अब आप देखिए यहाँ पे एक्चुअली कह रहे हैं कि दो प्रकार के जो है स्वधर्म है। स्वधर्म मतलब क्या, हमारी कुछ जो कहते हैं ना स्पेसिफिक ड्यूटी जो होती है ना, उसको स्वधर्म कहते हैं। तो एक है हमारी मटेरियल यानी भौतिक, और एक है हमारी स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक। तो हमारी मटेरियल ड्यूटीज क्या है, वर्णाश्रम है ना, या हमारे माता पिता के प्रति ये जो है माता पिता के प्रति जो है, या हमारे बच्चों के प्रति जो हमारी निर्धारित जो है वो भौतिक जो है जिम्मेदारियां है। लेकिन जो हमारी आध्यात्मिक जिम्मेदारी है वो क्या है, साधना भक्ति। सॉरी मैं जरा थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिक्स बोल रही हूँ। तो मतलब क्या, ये साधना भक्ति के माध्यम से हम हमारा जो आध्यात्मिक नेचर है, स्पिरिचुअल नेचर जो है ना, वो उसको पहचान पाएगी। और भगवान जो है इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि तुम तुम्हारा जो स्वधर्म है वो तुम पहचानो। तुम जो है वर्णाश्रम के अंतर्गत हो, वर्ण और आश्रम के अंतर्गत हो, तो तुम इस धर्म को पहचानो। अभी जो है भगवान उसको भौतिक दृष्टिकोण से एक्चुअली जो बता रहे हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं, आगे वाला देखते हैं श्लोक। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गो द्वारम अपावृतम सुखी न क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। तो भगवान क्या कह रहे हैं, यदृच्छया चोपपन्नम, देखो उपपन्नम मतलब क्या, कि जो है प्रकट हुआ है या आया हुआ है। ठीक है ना। तो ये जो युद्ध है ये आया हुआ है, और ये जो युद्ध है वो किसकी वजह से आया हुआ है, प्रकृति की वजह से, बहुत स्वाभाविक ही आया हुआ है। लेकिन ये युद्ध क्या करने वाला है, स्वर्ग द्वारम अपावृतम। ये युद्ध जो है तुम्हारे लिए जो है वो स्वर्ग के जो द्वार है वो खोलने के लिए आया हुआ है। तो तुम लड़ो इसलिए, स्वर्ग द्वारम अपावृतम। तो एकदम बोलते हैं ना कि एकदम चौड़ा होकर ये जो स्वर्ग का द्वार जो है तुम्हारे लिए खुल गया है। तो कहते सुखी न क्षत्रिय पार्थ। तो ये जो क्षत्रिय है जो लड़ते हैं, क्योंकि अगर युद्ध आया है, अगर वो लड़ते हैं तो उनके लिए फिर क्या होगा, स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा, और फिर ये लोग क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। और फिर कहते लभंते युद्धम ईदृशम। तो हर किसी को जो है वो स्वर्ग की प्राप्ति करनी है। तो जो है कैसे प्राप्त कर पाएंगे, तो जो है जब कोई धर्म
के हिसाब से अगर कोई जीता है तो उसे जो है वो पुण्य भी मिलेगा, और अगर वो धर्म का पालन कर रहा है तो उसे स्वर्ग भी मिलेगा। तो और उसके बाद जो है, जैसे वो धर्म के राह पर चलता है और पुण्य के राह पर चलता है, तो धीरे धीरे जो है वो अनासक्त हो जाता है। मतलब ये जो अनासक्त होने की जो प्रक्रिया है, उस पे वो चल पड़ता है ये। और जो है उसको जो है धीरे धीरे जो है वो स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। लेकिन जो है अगर कोई मौका मिल रहा है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है, और अगर धर्म युद्ध है, भगवान की इच्छा से ये युद्ध होना है, और ये धर्म युद्ध है, तो अगर मान लो कि ये जितने भी उनके जो है रिश्तेदार है, गुरुजन है, अगर वो चले भी जाते हैं या मारे भी जाते हैं, तो फिर भी उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति मिलने वाली है। तो इसलिए जो है भगवान कह रहे हैं कि तुम जो है वो शोक मत करो, तुम बुरा मत मान लो। फिर आगे क्या कह रहे हैं? अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः सर्वधर्मं कृतं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो कहते हैं, अथ चेत त्वम इमम, अथ चेतम मतलब का त्वम मतलब क्या, कि अगर तुम धर्म को पालन नहीं करते हो, है ना, इमम धर्म्यान कह रहे हैं ना, और तुम जो है धर्म धर्म का युद्ध नहीं करते हो, तुम उसको नजरअंदाज कर देते हो, तो क्या हो गया? संग्रामम न करिष्यसि, मतलब क्या, कि क्या होने वाला है? ततः स्वधर्मम कृतम च, तो जो है तुम जो है अपना धर्म खो बैठोगे, कृतम च है ना, तथा धर्म कृतम च, तुम धर्म को खो बैठोगे। देखो, धर्मम, धर्म और धर्म मतलब धर्म को खो बैठोगे, और हित्वा पाप, और तुम्हारी कीर्ति भी, कीर्ति मतलब कि तुम्हारी रेपुटेशन भी जो है वो खो बैठोगे। और कह रहे हित्वा पापम ओ वैप्ससी, तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें जो है वो पाप मिलेगा। अगर तुम अपना धर्म नहीं निभाते हो, और जो है तुम अगर धर्म नहीं निभाते, तो ये एक्चुअली अशुभ कार्य माना जाएगा। और अगर ये तुम अशुभ कार्य करते हो, तो फिर तुम्हें क्या मिलने वाला है? तुम्हें हित्वा पापम अवाप्स्यसि, तुम्हें जो है वो पाप मिलने वाला। अब देखना, क्षत्रिय का धर्म क्या है? कि अपनी प्रजा को जो है सुरक्षिता प्रदान करना, है ना। अभी अब देखिए कितना भी युद्ध चल रहा है ना, ईरान में और इजराइल के बीच में कितना सारा युद्ध चल रहा है। तो अभी हुआ क्या है कि इन देशों में जो है इनके जितने भी लोग हैं, वो उनको सुरक्षिता नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, इसलिए लोग इधर उधर भागने जा रहे हैं। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो क्या कर रहे हैं? वो जो है हमारे जितने भी भारतीय है सबको फ्री में लेकर आ रहे हैं। तो राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को जो है वो सुरक्षिता प्रदान करे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं राजा, तो फिर ये जो है ये क्राइम होता है। क्राइम मतलब क्या? ये गुनाह है, क्योंकि उन्होंने जो है अपना कर्तव्य करने के लिए, अपना धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने जो है वो नेग्लिजेंस कर दिया, मतलब उन्होंने जो है वो इस चीज को नजरअंदाज कर दिया, तो उसका पाप मिलने ही वाला है। आप देखिए, हमारे जो पंत प्रधानमंत्री है ना, वो ना बहुत सारा भगवत गीता के ऊपर ही उनका जो है जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभी के युद्ध मैदान में अगर अलग अलग जगह से हमारे भारतीयों को अगर सुरक्षिता प्रदान नहीं करते, मतलब क्या, कि वापस पंत प्रधान से क्या हो जाता? उनसे गुनाह ही हो जाता। लेकिन क्योंकि वो भगवत गीता पढ़ते, तो उनको पता है कि राजा का कर्तव्य क्या है। इसलिए कृष्णा यहाँ पे अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि अगर तुम तुम्हारा धर्म नहीं करते हो, तो तुम जो है तुम तुम्हारा धर्म खो लोगे, और जो है तुम्हारे पास कोई पुण्य करने के लिए कोई मौका भी नहीं मिलेगा। और पुण्य करने के लिए मौका नहीं मिलेगा, तो तुम क्या करने वाले हो? पाप ही करने वाले, हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो इसलिए जो है तुम अपना धर्म जो है वो निभाओ। फिर आगे क्या कह रहे? अकीर्तिम, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य चाकीर्ति
मरणात् अतिरिच्यते। तो कहते अकीर्तिम चापि भूतानि अ, और कथयिष्यन्ति ते अव्ययम। देखिए जब पहले पहले के श्लोक में क्या आया था, कीर्तिम आया था शब्द, है ना। तो कीर्तिम मतलब क्या, कि तुम्हारा नेम फेम होगा अच्छा सा। लेकिन यहाँ पे अकीर्तिम मतलब क्या, कि तुम्हें जो है वो इन फेमी मिलने वाला है। इन फेमी को क्या बोलते हैं हिंदी में? आ, अपजस। हाँ, अपयश। यस, थैंक यू प्रभु जी। आपको अपयश ही मिलने वाला है फिर। और जब कहते हैं अव्ययम, मतलब क्या, लोग तुम्हारी इस अकीर्ति के बारे में, अपयश के बारे में गा गा करते रहेंगे सदियों तक, हमेशा के लिए। जैसे अभी भी कई लोग कितना गागा करते हैं ना, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में या उसके बारे में, उन्होंने ये किया वो किया। तो अगर कुछ गलत होता है तो लोगों को है ना, ये सब मिर्च मसाला बहुत अच्छा लगता है बोलने के लिए, अरे पता है उसके साथ वो हुआ। तो आपके अपयश के बारे में, अकीर्ति के बारे में लोग जो है वो लंबे समय तक जो है वो बात करते रहेंगे। और फिर कह रहे हैं संभवित च कीर्तिर, संभवित जैसे कीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते। तो कह रहे हैं कि अगर कोई भी जो व्यक्ति जो है उसके पास जो है कीर्ति है, मान सम्मान है, तो उसके लिए अकीर्ति जो है, अकीर्ति, हाँ, जो अकीर्ति जो है वो क्या है, मृत्यु से भी बदतर है ना। मरणात अकीर्ति चेते। और इसकी वजह से अब देखना कितने सारे लोग ना सुसाइड कर लेते हैं। अगर मान लो किसी को बहुत आदत है कि मुझे फर्स्ट रैंक ही आना है, लेकिन वो सेकंड रैंक आ जाता है, तो बिल्कुल सुसाइड अटेम्प्ट करता है। अभी हाल ही में ना मैं एक गौरांग प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रही थी। उन्होंने शायद किसी टेलीविजन पे दिया था। तो बता रहे थे उनके समय में, उनके कॉलेज के समय में, कि एक लड़का था। तो वो जो है उसको हमेशा पहला नंबर आने की आदत थी, लेकिन उस टाइम वो दूसरा नंबर आ गया। तो वो जो अपने आप को फांसी लगाने रहा था, लेकिन वो बच गया जैसे तैसे। और वही विपरीत जो है, कुछ लोग जो है, वो लोग जो है फेल हो गए, लेकिन फिर भी बड़े शान धान से जो है वो कैंपस में घूम रहे थे। तो पूछा कि भाई क्या कारण है ना, कि तुम क्यों ऐसे सुसाइड कर रहे थे। तो जो है वो कह रहे थे कि जो है मुझे तो है हमेशा फर्स्ट आने की आदत है, इसलिए मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मैं फर्स्ट नहीं आऊंगा तो मैं सुसाइड करूंगा। और दूसरे लोगों को पूछा कि अरे भाई, तुम्हें क्यों नहीं मन हो फेल होने के बावजूद भी। तो बोले कि भाई देखो, कॉलेज में प्रवेश लेना हमारा काम है, एडमिशन लेना हमारा काम है, लेकिन कॉलेज से बाहर निकालना हमें जो है वो कॉलेज का काम है। कॉलेज ने हमें अच्छी तरह से सिखाना चाहिए, पास करना चाहिए। और इसलिए तो गीता हमें एक्चुअली यही सिखाती है कि अब देखिए कि ये जो आजकल लोग स्ट्रेस लेते हैं ना, तो स्ट्रेस का जो है मूल कारण क्या है। तो प्रभु जी बता रहे थे कि जो एक्सपेक्टेशन है और रियलिटी के जो बीच में जो एक कोलैप्स है, वो हमारी जो पहचान है उसमें ही बहुत घोटाला है। कि क्या हो जाएगा अगर आप दूसरे नंबर पे आए, कौन सा पहाड़ टूटने वाला है, कौन सा मतलब जो है आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। और दूसरे साइड पे ये है कि लोग फेल हो रहे लेकिन फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं उनके पास एक जो है, जो जो आत्महत्या कर रहा है उसके पास एक आइडेंटिटी क्राइसिस है, कि मैं नहीं आऊंगा पहला तो लोग क्या कहेंगे। इतनी पूरी जिंदगी में पहला नंबर आया हूं और अब मैं जो हूं, तो आ, हमारी जो ये पहचान है ना, जब हम अस्थाई चीजों से जब जोड़ते, टेम्पररी चीजों से जब जोड़ते हैं, और क्योंकि ये अस्थाई चीजें क्या होती है ना, वो बार बार बदलती रहती है ना। और इसलिए जो है हमारे पास एक बहुत बड़ा भय है, या भय उत्पन्न हो जाता है। और यही जो है
सबसे बड़ा कारण है। आप देखें ना, धृतराष्ट्र को भी क्या था, है ना, मामका पांडवाश्चैव, है ना। तो संजय को पूछता है, उसके पास सबसे बड़ा भय था कि क्या हुआ मेरे और पांडु के पुत्र के बीच में। तो गीता जो है हमें क्या प्रदान करती है, आपको पता है? गीता हमें जो है अभय दान प्रदान करती है, क्योंकि हमारी जो पहचान है हर वक्त बदलती रहती है। आप देखना, जब आप जन्मे थे तब तक आप अपने केवल माता पिता के छोटे पुत्र या पुत्री थे। जैसे ही आपके भाई बहन आ गए, फिर आपके पास जो है आपकी पहचान बदल गई। फलाना फलाना का बहन है ये, फलाना फलाना का भाई है ये। जैसे ही आप स्कूल में जाते हो तो अगेन आपकी पहचान बदल गई कि मैं ये टीचर की छात्र हूँ, या ये मैं ये स्कूल की छात्र हूँ, अगेन पहचान बदल गई। फिर कॉलेज में आते हैं, फिर शादी होती है, पहचान बदलते, मैं इनकी पत्नी हूँ, इनके पति हूँ मैं, इनका इन इन बच्चों का बाप हूँ मैं, या इन बच्चों की माता हूँ मैं। तो ये इतनी आइडेंटिटीज हमारी या पहचान बदलती रहती है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो है हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, तो ये बहुत बढ़ जाती है, या लोगों से हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है, या हमारी भी लोगों से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। क्योंकि हम किस चीज के पीछे पड़े हुए हैं, हम अस्थाई चीज यानी टेम्पररी चीज, क्षणिक चीजों के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। लेकिन गीता हमें क्या सिखाती है? जो शाश्वत है, परमानेंट है, उसके पीछे हमें जाना चाहिए। और परमानेंट एक ही वस्तु है या एक ही व्यक्ति है इस पूरे जगत में, और वो है भगवान कृष्णा। अगर हम उनके पीछे जाएंगे तो हमें अभय दान जो है, या जो है अभय वरदान मिलेगा। हमें कभी भय नहीं होगा, कि हमें पता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मुझे एक शरीर से दूसरे जर शरीर जाना ही है। मुझे क्यों इतना विलाप करना है अपने बारे में? और जो कुछ भी आया हुआ है मेरे कर्मों के हिसाब से ही आया हुआ है, तो हम जो है इतना विलाप नहीं करेंगे। और इसलिए जो है अर्जुन के पास जो है ये सबसे बड़ा एक्चुअली ये भय था, कि जो है क्या होगा, मेरे रिश्तेदारों को क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये भय था उसको। तो जो है लोग वैसे भी बात करेंगे। तो आइए अगला वाले पे जाते हैं। कहते हैं कि अभी ये भय देखो, भय यही है, भयाद्रनाद उपरतम माम स्यांते त्वं महारथाः येषां च त्वं बाहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवम्। तो क्या कहते हैं? भयाद रणाद उपारतम। तो देखिए, ये भय मतलब क्या, भयाद मतलब क्या, भय, रणाद मतलब क्या, रणभूमि जो है ना, युद्ध भूमि जो है। उपरतम, उपरतम मतलब क्या, भाग जाना। तो अगर तुम भय के कारण अगर भाग जाते हो तो फिर क्या होगा? माम स्यांते त्वम महारथ। ये जितने भी महारथी है वो तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? कि तुम कायर हो, तुम जो है वो भाग गए युद्ध मैदान में से, है ना। और जो है ये शाम च तुम बहुमतो। तो जितने भी जो है बहुमतों मतलब जिन लोगों ने जो है सोचा कि तुम बहुत ही महान व्यक्ति हो, तो फिर उनको क्या होगा? भूत्वा यस्यसि लाघवम। वो लोग जो है कहेंगे कि तुम जो है अभी महान व्यक्ति नहीं हो, तुम जो है वो महारथी नहीं हो, तुम जो है एक साधारण से व्यक्ति हो। और वो तुम्हें एकदम तुच्छ मानने वाले हैं, बिल्कुल। लाघवम, लाघवम यानी एकदम तुच्छ व्यक्ति मानने वाले हैं। तो अर्जुन को जो है भगवान बहुत प्यार से समझा रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं? अवाच्य वदंश्च बहुन् वदिष्यन्ति तवाहित निंदंस्तत्वं सामर्थ्यम ततो दुख तरम नुकम। तो क्या कह रहे कि अवाच्य वादंश्च बहुन, मतलब क्या, तुम्हारे जितने भी जो है दुश्मन है वो क्या कहने वाले, वो तुम्हारे साथ जो है अवादम, अवादम यानी जो है वो कटु शब्द बोलने वाले हैं तुम्हारे साथ। तुम्हारा वर्णन भी जो है वो किस तरह से करने वाले हैं? एकदम कटु शब्द से करने वाले हैं। और फिर क्या करेंगे? निंदन्तस्त्वम सामर्थ्यम, तुम्हारे जो है सामर्थ्य की क्या करने वाले? निंदा करने वाले हैं।
तो दुख ततरम तरम नु किम, कहते हैं कि इससे दुख की क्या बात हो सकती है कि ये लोग जो है, जो तुम्हें महान समझते थे, महारथी समझते थे, तुम्हें एक तो कटु शब्द बोलने वाले हैं और तुम्हारी निंदा करने वाले हैं। और अब देखना, एक क्षत्रिय के लिए जो है निंदा और अकटु शब्द जो है तीर के समान चुभते हैं उसके हृदय में। और जो है जो है तुम्हारे लिए जो है ये दुखतरम होगा, तुम्हारे लिए जो है वो बहुत दुख का विषय हो जाएगा, तुम बहुत दुखी हो जाओगे। इसलिए जो है भगवान आगे कह रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा न भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो भगवान इसलिए क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, हतो वो प्राप्स्यसि स्वर्गम, ठीक है ना, अगर तुम मारे भी जाते हो तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, स्वर्ग में मिलना है। जित्वा न भोक्ष्यसे महिम, तो तुम जीत भी जाओगे तो भी तुम्हें क्या मिलने वाला है, तुम जो है तुम्हें स्वर्ग लोक भोगने के लिए मिलने वाला है। तस्मात उत्तिष्ठ कौश, अगर तुम जीत जाते हो तो तुम क्या करोगे, ये जो है पृथ्वी पे जो है वो आप जो है वो आनंद की प्राप्ति करोगे, आप मजे लोगे, राइट। और लेकिन जो है तस्मात उत्तिष्ठ कौन दे, तुम इसलिए तुम खड़े हो जाओ, तुम उठो, क्योंकि वो तो नीचे बैठा हुआ था अर्जुन, फिर तुम खड़े हो जाओ और तुम क्या करो, युद्ध करो। तुम जो है कृत निश्चय, कृत निश्चय दृढ़ता पूर्वक तुम क्या करो, जो है वो युद्ध करो। अब देखिए, इतना बताने के बाद जो है ना, भगवान एक्चुअली क्या कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने सकाम कर्म के बारे में बताया था। सकाम कर्म मतलब क्या, कि तुम ये कार्य करोगे तो तुम्हें ये फल की प्राप्ति करे मिलेगी। तुम अगर लड़ोगे तो तुम्हें स्वर्लोक मिलेगा, तुम अगर लड़ोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। ये सकाम कर्म के बारे में बता रहे हैं कि कुछ हम कार्य करते हैं तो हमें जो है भौतिक दृष्टिकोण से हमें क्या लाभ मिलता है। लेकिन अब जो है ये वाले श्लोक से, मतलब 38 वाले श्लोक से जो है भगवान हमें यही बताने वाले हैं कि जो है किस तरह से जो है तुम बुद्धि योग का जो है वो इस्तेमाल करो। और जब तुम बुद्धि योग का इस्तेमाल करोगे, बुद्धि योग मतलब क्या, निष्काम कर्म योग। एक है सकाम कर्म योग और एक है निष्काम कर्म योग। सकाम कर्म योग मतलब क्या, कि तुम फलों की कर्म के फलों के प्रति आसक्त हो। और निष्काम कर्म योग मतलब क्या, कि तुम फलों के जो है कर्मों के फलों पे के प्रति जो है वो आसक्त नहीं हो। और इसलिए जो है वो कह रहे हैं कि तुम जो है वो क्या करो, तुम लड़ो। लेकिन फिर भी जो है अर्जुन हताश ही है, अर्जुन उठने के लिए तैयार नहीं है। तो अब जो है भगवान जो है वो शुरू कर रहे हैं अपना जो है वो निष्काम कर्म के बारे में। और निष्काम कर्म को बुद्धि योग भी कहा गया है यहाँ पे, क्योंकि अर्जुन जो है बोला कि नहीं, मुझे जो है वो लड़ना नहीं है। अब जो है अर्जुन को और उत्साह देने के लिए कृष्ण ने पहले ज्ञान योग के बारे में बताया, फिर कर्म योग के बारे में। अब जो है अर्जुन जो है वो पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, जो है ना जो है कर्म जो है ज्ञान के साथ करना चाहिए या अनासक्त होकर करना चाहिए, या कुछ कर्म भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए। तो ये सारा जो है निष्काम कर्म योग में आता है। तो आइए जरा थोड़ा अंदर, इसके अंदर जो है थोड़ा हम लोग जो है प्रवेश करते हैं। तो कह रहे, सुख दुख समे कृत्वा लाभालाभौ जिया जया जयो तथो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो कह रहे सुख दुखे समकृत्वा, सुख दुखे समय कृत्वा मतलब क्या, कि तुम जो है सुख में भी और दुख में भी है वो क्या हो जाओ, एकदम समभाव रखो, है ना, इक्विपॉइज्ड। लाभा, सॉरी, लाभा लाभो जया जयो। लाभा लाभो मतलब क्या, कि तुम्हें तुम्हारे पास लाभ है या हानि भी है,
फिर भी क्या है, तुम्हारे पास क्या है, या तुम सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जया जयो मतलब क्या, कि तुम्हारे पास अगर जो है युद्ध में सफलता प्राप्त होती है या निष्फलता प्राप्त होती है, तो फिर ये दोनों में एक्चुअली फर्क क्या है ना, लाभा लाभो और जया जयो में। तो लाभा लाभ मतलब क्या कि जब हम अलग अलग प्रयास करते हैं, और जया जयो मतलब क्या कि जब हमें कुछ लाभ मिलता है या कुछ नुकसान भी मिलता है, राइट। तो फिर वो जो है वो लाभ से हम नुकसान तक भी पहुंच सकते हैं इस तरह से। तो कभी कभी युद्ध मैदान में हमें जो है वो लाभ भी मिल सकता है, और लाभ मतलब क्या, गेन, और हार हुई तो हम सब कुछ खो भी बैठ सकते हैं। तो जो है, लेकिन जया मतलब क्या कि जया जयो बोल रहे हैं ना, तो जया जय मतलब क्या कि जो है वो जो है जीत लेना है ना, विक्ट्री जिसको बोलते हैं हम लोग, राइट। तो जया मतलब क्या कि जो हमें जीत मिलती है, तो ततो युद्धस्य युजस्व। तो बोलते हैं कि तुम जो है, तुम बिल्कुल समभाव से ना, ततो युद्ध से, इसलिए तुम जो है वो समभाव रखो युद्ध में भी, और जो है लड़ने की खातिर तुम जो है समभाव रखो, क्योंकि अर्जुन का इमोशन क्या था, मुझे नहीं लड़ना है, तो अभी दुख आ गया। लेकिन भगवान बोल रहे सुख में और दुख में तुम्हें दोनों तरीके से जो है वो समभाव रखना है। और कह रहे नैवम पापम अवाप्स्यसि। नैवम पापम अवाप्स्यसि मतलब क्या कि तब तुम जो है तुम्हें कोई पाप नहीं मिलेगा ना। नैवम पापम अवाप्स्यसि, तो तुम्हें कोई भी पाप नहीं मिलेगा अगर तुम सुख में दुख में लाभ में हानि में जीत में हार में जो है तुम समभाव रखोगे, तो तुम जो है तुम्हें कोई भी पाप जो है वो नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है कि तुम जो है बिल्कुल स्थिर रहो। अभी ना भगवान ना जो आखिरी जो श्लोक आएंगे ना एक्चुअली अपने इस अध्याय में, तो बताएंगे हमें कि हम कैसे स्थित प्रज्ञ रह सकते हैं, सुख में दुख में कोई कैसे जो स्थिर रह सकता है। जैसे मान लो हमारी जीवन में कुछ एकदम उलट पुलट हो जाता है, राइट। तो एकदम हिल जाता है ना, नहीं अरे मैं अभी ना, मेरा माइंड बहुत ये क्लेश हो गया है, मैं अभी ना माला नहीं करूंगी, या मैं जो है वो थोड़ी माला बाद में कर लेती हूँ, बहुत टेंशन हो गया है मुझे, राइट। तो कई लोग जो है वो स्थिर नहीं रह पाते हैं। चाहे हमारे जीवन में दुख आए सुख आए, कुछ चीजों से हमें, कुछ चीजों पे तो हम अडिग रहना ही चाहिए। मैं अपने आप के लिए भी बता रही हूँ मैं ये, कि चाहे हमारे घर में, चाहे किसी का जन्म हो मृत्यु हो, कोई हॉस्पिटल में हो, कोई कुछ भी हो रहा है, कोई उथल पुथल हो रहा हो, बिजनेस ठप हो गया हो, रिश्ते नाते सब ठकास हो गए हैं, लेकिन एक चीज पे हमें अडिग रहना है, वो है हमेशा हमारा जो भगवान के साथ संबंध, जो हम रोज स्थापित करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र करके, इस चीज से हमें चूकना नहीं है। और यही चीज जो है हमें जो है आगे तक ले जाएगी, हमारा भगवान के साथ जो संबंध है। तो दो चीजों से है ना, कम से कम मैं जो हूँ हमेशा अडिग रहती हूँ मैं इस चीज पे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक तो हरे कृष्ण महामंत्र करना ही करना है, और एक जो है वो भगवत गीता पढ़नी ही पढ़नी है मुझे, क्योंकि ये गुरु का आदेश है। गुरु का आदेश जैसे जैसे हम पालन करते हैं, तो वैसे वैसे जो है हमारा जो है भगवान के प्रति जो है श्रद्धा बढ़ जाती है। जब आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हमारी क्या होती है, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। तो आप देखना कि अ, जब भगवान ये कह रहे हैं, और इसके बाद जो है भगवान कहेंगे, अभी क्योंकि जो है क्योंकि भगवान ने हमें आत्मा और जो है शरीर के बारे में काफी कुछ बता दिया है ना। और भगवान अब बुद्धि योग के बारे में बताने वाले हैं, तो भगवान आगे कह रहे हैं,
एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वम इमं शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहार प्राहास्यसि। तो क्या कह रहे हैं? एषा ते अभिहिता सांख्ये। तब तक अब तक तो मैंने तुम्हें जो है सांख्य के बारे में, सांख्य योग के बारे में बताया हुआ है। और कहते बुद्धिर योगे त्वम इमम शृणु। अब मैं आपको बुद्धि योग के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन मैं बुद्धि योग के बारे में क्या बताने वाला हूं? बुद्धया युक्तो यया पार्थ। तो तुम जो है, जब तुम्हारी बुद्धि, बुद्धया मतलब तुम्हारी जब बुद्धि के साथ जो है तुम कर्म करोगे, तो फिर जो है कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो तुम जो है ये कर्म के बंधन जो है ना, उसको जो है वो भेद पाओगे। कर्म के बंधन को भेदना मतलब क्या? कि इस कर्म के बंधन को ही काटना, उसको कहते हैं कि प्रहास्यसी। और फिर जो है तुम जब कर्म के बंधन को जो है, इस कर्म के बंधन को जब काटते हो, तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, क्या प्राप्त मिलने वाला है? तुम्हें जो है दुख नहीं भोगना पड़ेगा, तुम्हें सफर नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा जो आध्यात्मिक सफर है वो शुरू हो गया है, और यहाँ पे जो इंग्लिश का सफर है, SUFFER, वो नहीं सहन करने पड़ेगा। और इसलिए कहते एशा ते अभिहिता सांख्य। तो सांख्य, बुद्धि योग, और ये जो है ये सारे जो है अलग अलग जो है शब्द है। भगवान धीरे धीरे उसको सब समझाते जाएंगे सांख्य योग के बारे में। सांख्य योग मतलब क्या? कि आप गिनते हो। तो गिनना मतलब क्या? कि जो है जितने भी हमारे जो है पदार्थ है उसको गिनते, सांख्य, संख्या को, संख्या इति सांख्य। तो संख्या से जो है वो संख्या से सांख्य का उत्पन्न होता है। तो इसलिए जो है जो व्यक्ति इन जो है पदार्थों से भी जो ऊपर जाता है और आत्मा के स्तर पर पहुंच जाता है, तो फिर जो है उसे बुद्धि योग कहा जाता है। और कहते हैं कि आचार्यों ने जो है यहाँ पे कहा है कि दोनों कर्म योग और बुद्धि योग है ना, क्योंकि बुद्धि योग दोनों बुद्धि योग में दोनों समावेश है। कर्म योग भी समावेश है, क्योंकि कर्म जो है वो हम किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। और भक्ति योग के भी बारे में भी बताया हुआ है। तो बुद्धि योग मतलब क्या है ना, कि बुद्धि योग विशेषतया भक्ति योग के उद्देश्य से ही जो है भगवान ये बता रहे हैं। अब आगे एक बहुत दिलचस्प श्लोक आ रहा है। ये मेरा बहुत फेवरेट श्लोक है एक्चुअली। और इसी से मुझे बहुत ही उत्साह मिलता है। कि कभी कभी हमें चिंता होती है ना भविष्य की, अरे इस जन्म के बाद क्या होगा मेरा। लेकिन ये वाला श्लोक क्या कहता है पता है आपको? नेहा विक्रम नास्तोषी प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि धर्मस्य स्वल्पमपि स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महातो भयातः। तो यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि इस योग में, कौन से योग में? बुद्धि योग में जो है कोई हानि नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? नेहा विक्रम नासोस्ति। तो नेहा विक्रम नासोस्ति मतलब क्या? कि जो है अ, इस वाले जो तुम जो है जब ये भक्ति योग तुम करोगे, तो तुम्हें जो है कोई हानि नहीं मिलने वाला है। और जब हानि ही नहीं मिलने वाला है, तो क्या फिर जो है तुम्हें जो है शोक मनाने की जरूरत है? राइट। तो और फिर कहते हैं कि अ, अगर तुम इस स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य, स्वल्पमपि मतलब थोड़ा भी अगर तुम धर्म करते हो, है ना, या कुछ अच्छा कार्य करते हो, तो भी जो है वो क्या कहते हैं, तुम्हें बहुत बड़े जो है त्राय तो महा तो भयातः, तो तुम सबसे बड़े भय से क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं?
कि स्वर्ग लोक की जो प्राप्ति, क्योंकि पहले तो बोला ना कि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये जो स्वर्ग लोक की प्राप्ति है वो भी क्षणिक है। क्योंकि कौन सा वो अध्याय है, 9वां अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। तो और वहां पे बाद में बिल्कुल 22वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो जो लोग निरंतर भगवान का चिंतन करते रहते हैं, भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, तो मैं उनके पास जो कुछ भी है वो प्रिजर्व करके रहता हूँ, और उनके पास जो नहीं है उसकी मैं पूर्ति करता हूँ। और यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि जो है, हालांकि यहाँ पे डायरेक्टली भक्ति के बारे में एक्चुअली नहीं बोल रहे हैं भगवान, लेकिन भगवान एकदम जनरल टर्म्स में एक दिव्य मार्ग के बारे में बता रहे हैं। तो जो कुछ भी हम लोग करते हैं, या जिसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे अभी हम भक्त जो साधन भक्त है, वो क्या प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी साधना अच्छी तरह से करें, हम अभ्यास अच्छी तरह से कर रहे हैं। अभ्यासेप्य समर्थोसी मत कर्म परमो भव, मत कर्माणि मत कर्मपि कर्माणि कुर्मन् सिद्धिम वाप्स्यसि। तो हम क्या करें, अभ्यास करें, साधना भक्ति कर रहे हैं, राइट। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं अभी साधना भक्ति, ये कभी खोने वाली नहीं है, ये हमारे पास पूंजी की तरह हमारे ही अकाउंट में रहेगी। और जो है, जो कुछ भी हमारे पास है वो सदैव के लिए हमारे पास ही रहेगा, कोई हमसे इसको छीन नहीं सकता है। और भगवान क्या कहते हैं वहां पे कि जो कुछ भी जो है आपके पास है उसको मैं सुरक्षित ही रखता हूं। मैं जो हूं, मैं सुरक्षिता प्रदान करता हूँ सबसे बड़े भयानक जो है डेंजर से। तो जैसे देखा ना हम लोग ने अजामिल के केस में क्या हुआ था। अजामिल के केस में जो है वो उसने एक ही बार भगवान का नाम लिया, और उसको जो सबसे बड़े जो है विपत्ति से जो है भगवान ने बचा लिया था। तो भगवान एक्चुअली यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर जो है कोई थोड़ा सा भी जो है प्रयास कर रहा है इस मार्ग पे, तो फिर जो है यहाँ पे सिर्फ लाभ ही लाभ है, कोई हानि नहीं है। और भगवान क्या कहते हैं, त्रायते महातो भयात, सबसे बड़े भय से जो है मैं उनको सुरक्षता प्रदान करता हूँ। अब आइए जरा आगे वाले श्लोक पे जाते हैं, ये भी एक बहुत ही बढ़िया श्लोक है। और ये एक्चुअली हम साधक से जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं ना, तो हम उसी दृष्टिकोण से देखते हैं कि इसको मैं अपनी जीवन में कैसे लागू कर पाऊंगी। क्योंकि अभी ये जितनी भी दुविधाएं जो है हमारे अर्जुन को आई हुई है, ये दुविधाएं हमारे साथ भी आ चुकी है। कितनी बार हम ऐसी कगार पर थे कि मैं क्या करूं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मैं ये करूं या वो करूं। तो उस समय जो है ना, हमारा जो अगर चित्त जो है वो फोकस रहेगा। क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं ना, या तो पास्ट में जाते हैं या तो प्रेजेंट में जाते हैं, हम अपने आप को कभी सेंटर में नहीं रखते कि नहीं मुझे जो, भगवान को सेंटर में नहीं रखते, हम एक्चुअली अपने आप को सेंटर में रखते हैं। मेरे लिए जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है। लेकिन जब हम भगवान को सेंटर में रखोगे ना, और हम अलाइंड रहेंगे, है ना, विथ कृष्णाज डिजायर्स, गुरु के डिजायर से, इच्छाओं से, तो देन फिर हमारे लाइफ में कभी दुविधाएं नहीं आएगी। तो अब भगवान कह रहे हैं, व्यवसायित्मिका बुद्धिर एक है कुरु नंदना, बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। तो क्या कह रहे हैं, व्यवसायित्मिका बुद्धिर। तो अभी जैसे पहले भगवान ने क्या किया था कि जो है भगवान जो है इस बुद्धि योग का जो है सबसे पहला गुण बता रहे हैं, है ना, कि ये जो गुण है, ये जो है मतलब 40वें श्लोक में बताया था कि अगर कोई बुद्धि योग यानी भक्ति योग कर रहा है, तो उसका जो कुछ भी परिणाम होगा ना वो परमानेंट होगा, टेम्पररी नहीं होगा, शाश्वत होगा। लेकिन ये सब बताने के बाद जो है, अब भगवान बता रहे हैं कि क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए
इस भक्ति योग के पथ पर चलने के लिए, है ना, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन नीडेड टू पोजेस, है ना, टू एक्चुअली डू दिस भक्ति योगा। तो भक्ति योग कौन कर सकता है? जिसके पास ये योग्यता है वो भक्ति योग कर सकता है। तो भगवान कह रहे हैं व्यवसायित्मिका बुद्धिर। व्यवसायित्मिक बुद्धिर मतलब क्या? उसकी बुद्धि जो है वो बिल्कुल वन पॉइंटेड होनी चाहिए, बिल्कुल जो है फिक्स्ड रहनी चाहिए, एक ही जगह पे स्थिर रहनी चाहिए। और एक कुरु नंदना, कि एक ही जगह पे होनी चाहिए। ये नहीं कि बंदरों की तरह इधर उधर कूदते रहते हैं, है ना, कई लोग बहुत कूदते रहते हैं बंदरों की तरह। और मुझे ना बहुत गुस्सा आता है एक्चुअली कई लोगों पे। यार मतलब क्या है, तुम एक जगह पे तुम बैठ के तुम कार्य नहीं कर सकते हो? कोई इस मंदिर में जाएगा, उस मंदिर में जाएगा, उस मंदिर में जाएगा। लेकिन मैं हमेशा लोगों को यही कहती हूँ कि हम जिस मंदिर में है ना, एक ही मंदिर चुनो और उसी पे जो है फोकस रखो, और उसी मंदिर के प्रति वफादारी दिखाओ। अगर नहीं तो ना लोग हमें भी सीरियस नहीं लेंगे, भक्त लोग हमें सीरियसली नहीं लेंगे, तो भगवान हमें सीरियसली कहाँ लेंगे फिर? सब कुछ हमारा जो है वो भक्तों के संग से जुड़ा हुआ है। और भक्तों का हमारे प्रति क्या आदान प्रदान है, वो एक्चुअली हमारी भक्ति सब उसी पे जो है वो निर्भर है। तो कह रहे हैं एक कुरु नंदना, तो एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे। तो और कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि अगर लोग एक ही जगह पे स्थित है, लेकिन दूसरी तरफ भगवान के बहुशाखा ही अनंतस्य, जो लोग जो है जिनकी बुद्धि जो है वो बहुशाखा में बटी हुई है। कितनी शाखाओं में? अनंतश्च, अनलिमिटेड शाखाओं में जो है वो जो है वो बटी हुई है ना। और किसके लिए? बुधयो व्यवसायी नाम। बुधयो व्यवसाय मतलब क्या? कि जिन लोगों की बुद्धि जो है व्यवसायी मतलब जो फिक्स्ड एक जगह पे नहीं है, तो फिर जो है भगवान कह रहे हैं कि फिर उनकी जो है वो बुद्धि जो है वो उनका जो है वो सारा अलग अलग जगह पे जो है वो बटा हुआ है। और जो है उनकी बुद्धि भी बटी हुई है, एक्चुअली मल्टी जगह पे है, और उनकी बुद्धि एक जगह पे स्थिर नहीं है। तो मैं हमेशा लोगों को यही कहती हूँ कि अब एक जगह चुन लो और एक ही मंदिर में अच्छी तरह से सेवा करो। एक ही सेंटर में अच्छी तरह से आप सेवा करो, ये सेंटर वो सेंटर इधर इधर घूमेंगे। कई लोगों को ना एक जगह राज नहीं आता है, मैंने देखा है, दिल्ली में भी मैंने देखा था। एक सेकेंड, मैं देखती थी कई लोगों को दिल्ली में भी ना, अभी दिल्ली में 17 मंदिर है। कोई एक व्यक्ति आज मंगला आरती इधर इस मंदिर में करेगा, कल मंगला आरती उस मंदिर में करेगा, परसों उधर करेगा, कभी वृंदावन चले जाएंगे, कभी कुरुक्षेत्र चले जाएंगे। तो इस तरह से जो है ना उनका मन जो है वो सिर्फ भटकने में ही या इंद्र तृप्ति में ही जो है वो बटा हुआ था। हालांकि फिर भी वो अच्छा ही है, मैं ये ना नहीं बोल रही हूँ। नया नया है तो लोगों को थोड़ा एक उत्साह भी रहता है, और क्यूरियोसिटी भी रहती है कि भाई क्या है देख के आ जाए। लेकिन जब हम एक जगह पे स्थिर हो जाते हैं, है ना, हमें कुछ करना है तो हमें कुछ फोकस भी चाहिए। तो जितना हम अपनी बुद्धि को जो है बिखरे रहेंगे, है ना, बहुशाखा मतलब बहुत जगह पे जो है बिखरे रहेंगे, तो फिर जो है वो और भी जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगी बुद्धि। और फिर जो है हमारे जब इच्छाएं हमारे मन को जब घेर लेती है ना, तो फिर जो है बहुत सारे संशय भी हमारे जो है बुद्धि को घेर लेती है, या बुद्धि को जो है वो कवर कर देती है। और मतलब क्या मतलब कवर करना मतलब क्या, कि हम निर्णय लेने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं ये करूं या वो करूं, ऐसा करूं या वैसा करूं। लेकिन एक ही जगह पर रहेंगे ना, तो फिर जो है जो क्योंकि देखिए, आप देखिए ना कि अगर मुझे एक अगर मुझे अगर यात्रा के लिए जाना है, ठीक है ना, मैं पूना में हूं अभी फिलहाल तो, लेकिन मुझे पूना से अगर वृंदावन यात्रा के लिए जाना है, तो एक सूटकेस में मैं कितना भर सकती हूँ? है ना, अगर मैं 100 कपड़े भरना चाहूँ तो भर सकती हूँ, एक सूट कितना भी बड़ा सूटकेस क्यों ना हो, 100 कपड़े भर सकती हूँ सूटकेस में? नहीं।
उसी तरह मेरे मन में जो है, अगर मैं बहुत कुछ भरूंगी तो फिर बाहर छलकने लगेगा। या एक ग्लास में जितना पानी आता है उतना ही आएगा, राइट? तो फिर जो है अगर ज्यादा पानी डालूंगी तो वो बाहर छलक जाएगा। तो इसलिए बहुत सारी इच्छाएं जो है एक 24 घंटे में जो है वो सीमित नहीं हो सकती है। कि जो है हमें जो है क्या करना पड़ेगा, जो जो भी मेरी प्रायोरिटी है ना, कि जो है पहले क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा। और फिर जो है हमें अलाइन करना पड़ेगा, यानी लिस्ट करनी पड़ेगी कि ये मेरी प्रायोरिटी पहली है। दिन में फर्स्ट जो है वो चैंटिंग पहली प्रायोरिटी, फिर मैं जो है थोड़ा श्लोका रिसाइटेशन 2-3 श्लोकों का कर लूंगी, फिर ये मेरा भगवत गीता मेरा रीडिंग है ये कर लूंगी, मेरा योगा कर लूंगी, फिर मेरा सीसी क्लास है, फिर मेरा और एक भगवत गीता 9 बजे वाला क्लास है। वो अगर प्रायोरिटी कर लेंगे हम लोग ना, तो फिर इधर उधर भटकेंगे नहीं, हम बिल्कुल उसी प्लान्ड चीज पे चलेंगे। लेकिन जो है हमें अगर कृष्ण भावनामृत बनना है तो एक्चुअली हमें जो है वो एक है कुरुनंदन बनना पड़ेगा। एक है कुरुनंदन मतलब एक पॉइंटेड, कि नहीं मुझे जो है वो कृष्ण भावनामृत का जो है अभ्यास बहुत अच्छी तरह से करना है। और जो है आ, और अगर हम लोग जो है एक एक गुरुनंदन नहीं रहते, बिल्कुल फिक्स नहीं रहते ना सिर्फ कृष्णा पे या हमारे जो है साधना भक्ति पे, तो फिर जो है हमें ये कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखना, प्रभुपाद ने तात्पर्य में भी एक्चुअली यही कह रहे हैं कि जो है बहुशाखा अनंतस्य, लेकिन जो है एक एक गुरुनंदन पर ज्यादा फोकस किया हुआ है। क्योंकि एक एक गुरुनंदन मतलब क्या, एक पॉइंटेड अटेंशन जो है। तो फिर जो है कोई पूछेगा कि ये एक ही गुरुनंदन कैसे प्राप्त करेंगे, वरना तो फिर जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें। तो जैसे मान लो कोई ओलंपिक गेम्स में जो है कोई मेडल लेना चाहता है, या कोई जो है पहाड़ चढ़ना चाहता है, तो हमें फोकस करना चाहिए। या कोई क्रिकेटर भी है, उसको भी फोकस करना पड़ेगा, राइट? तो जो है हमें बार बार जो है हमें अभ्यास करना पड़ेगा। हमें जो है वो फोकस हमारा हटना नहीं चाहिए। और इसलिए जो है प्रभुपाद के आंदोलन में अगर आप देखोगे ना, तो कृष्ण की क्या इच्छा है कि पूरे विश्व का उद्धार होना चाहिए, राइट? और जो है प्रभुपाद चाहते थे कि हम जो है वो निमित्त मात्र बने। लेकिन हम कैसे इस पे इस पे हम लोग निर्णय कैसे लेंगे कि हम केवल सोचेंगे हाँ हम इस आंदोलन को कैसे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। नहीं, हमें तो कुछ करना पड़ेगा ना। और जो है कोई एक गंभीर भक्त है, तो फिर जो है वो अपना उद्देश्य ढूंढेगा। वो ये सोचेगा कि अभी जरूरत क्या है, कुछ ना कुछ करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। और फिर जो है जैसे ही हम ये सोचते हैं ना कि नहीं अभी हमें प्रचार करना ही है, ये प्रचार नहीं करेंगे आंदोलन कैसे बढ़ेगा आगे, कुछ नहीं, तो भगवान जो है हमें जो है गुरु के माध्यम से ये प्रकट करेंगे। गुरु के वाणी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, संग के माध्यम से प्रकट करेंगे। तो आप देखना प्रभुपाद ने भी क्या किया था, श्रील भक्ति सिद्धांत जी ठाकुर के जो आदेश थे उसको बिल्कुल जो है हृदय पे ले लिए थे। और उन्होंने जो है इंग्लिश भाषाओं में किताबें लिखी, किताबें वितरण की, और कितना जो है सफलता प्राप्त की केवल इन दो निर्देशों को पालन करते हुए। तो इसलिए जो है बहुत हमें जानना है कि हम किस तरह से हमारे गुरु के आदेशों पे हम पालन करेंगे। और जो है हालांकि बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन वाणी पे हमको जो काम करना है कि भाई नहीं, गुरु ने कहा है कि जो है हमें प्रचार करना है, किताब वितरण करना है, आंदोलन को आगे बढ़ाना है। जैसे आप देखना बहुत सारे गुरु यही कहते हैं, मैं जो भी प्रवचन दे रहा हूँ मेरे सभी शिष्यों के लिए वो बिल्कुल डायरेक्ट और पर्सनल व्यक्तिगत
जो है वो जो है सूचनाएं है वो उनके लिए, इंस्ट्रक्शंस है उनके लिए। तो इसलिए जो है हमें अगर ये जानना है कि मुझे एक एक गुरु नंदन किस तरह से बनना है, तो हमें अपने गुरु के आदेशों पर काम करना पड़ेगा। आइए जरा अगले श्लोक पे जाते हैं। हम्म। तो यहाँ पे व्यवसायित्मिका बुद्धि जो है वो बताया कि हमें जो है वो व्यवसायित्मक बुद्धि रखनी है। और फिर जो है, तो जो बुद्धिमान लोग रहते हैं उनकी जो बुद्धि होती है वो व्यवसायित्मिका होती है, एक कुरु नंदन होती है। लेकिन जो जिनकी बुद्धि व्यवसायित्मिका या एक कुरु नंदन नहीं होती है, तो फिर क्या होता है? यम इमं पुष्पितं वाचं प्रवदन्ति अविपश्चिताः वेदवातरता पार्थ नान्यत् अस्ति वदिनः। काम आत्मनः स्वर्गोपारा जन्म कर्म फलप्रदं क्रियसे विशेष बहुलम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। तो क्या कह रहे हैं कि जो लोग बुद्धिमान नहीं है और जो वेदों का पालन, वेदवाद रता है ना, जो अ, वेदों के शब्दों जो यहाँ पे शब्द क्या इस्तेमाल किया है, कहाँ हो गया, हाँ, यम एवं पुष्पितम वचम, वचन, सॉरी वचम। तो ये जितने भी वेदवाद रता है, जो वेदों के प्रति जो है, वेदों के जो है, बोलते हैं ना कि शब्द जाल में फंस जाते हैं, है ना। तो वो जो है क्योंकि वेद जो है, अलग अलग वेद जो है वो अलग अलग जो है वो कर्म के फल आपको क्या प्राप्त होंगे इस दृष्टिकोण से एक्चुअली जो है वो बताते हैं। लेकिन और ज्यादा करके वो स्वर्ग लोक की तरफ प्राप्ति आपको मिलेगी इस तरह से जो है वो बताते हैं। लेकिन हमें जो है वो स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए हम लोग ये सब नहीं कर रहे हैं, है ना। क्योंकि ये जो वेदवाद रत है उनको क्या करना है, उनको जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। उनको भोग ऐश्वर्य के प्रति जो है क्या है, बहुत ही गतिम प्रति, मतलब उनको उस तरह से बहुत जल्दी दौड़ना है। तो अब देखिए, कर्म योग के बाद जो है भक्ति योग भी जो है, और भगवान जो है अब थोड़ा कर्म कांड के बारे में एक्चुअली यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि कर्म कांड को भी समझना बहुत जरूरी है। कहते कि ये जितने भी अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, जो वेदों के शब्दों पे बहुत आसक्त है, तो और जो है क्योंकि वेद जो है अलग अलग कर्म कांड है ना, ये यज्ञ करोगे तो ये प्राप्त होगा, ये यज्ञ करोगे तो ये प्राप्त होगा, या तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, या अच्छा जन्म मिलेगा, या पावर मिलेगा, या नेम फेम मिलेगा, कुछ ऐश्वर्य मिलेगा। तो ये लोग केवल इंद्र तृप्ति के लिए ही जो है वो ये सब कार्य करते रहते हैं। लेकिन कृष्णा एक्चुअली अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि अ, तुमने बहुत कुछ वेदों में से सुना होगा कि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी जो है युद्ध करने से, और तुम अगर युद्ध में मर भी जाओगे तो तुम्हें जो है वो स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। लेकिन कृष्णा जो है कह रहे कि तुम इन विचारों पर जो है मननम मत करो, क्योंकि ये जो है क्या है, ये केवल क्या है, पुष्पितम वचम शब्द है ये केवल जो है वो वेदों में पाया गया हुआ है। और ये जो शब्द है ना, ये किनको आकर्षित करते हैं? जिसके पास जो है भेद करने की क्षमता नहीं है ना। इसलिए यहाँ पे जो है वो अविपश्चित शब्द इस्तेमाल किया है। तो अविपश्चित मतलब क्या, जिसके पास भेद करने की जो है वो क्षमता नहीं है, और जो है वो वेदों को जो है अपने इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जो है कह रहे हैं कि वो लोग कर्म कांड चीजों में बहुत मानते हैं, लेकिन वेदों का जो गहन सार है वो समझ नहीं पाते हैं। और इसलिए जो है
इनको केवल काम भोग जो है ये कामात्मना स्वर्ग परा जन्म कर्म फलप्रदम। तो इनको सिर्फ काम की जो है इच्छाएं है, और जो है जन्म कर्म फलप्रदम मतलब क्या कि एक अच्छा जन्म मिले, और जो है फल यानी स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाए। और फिर क्या है, क्रिया विशेष बहुलम मतलब क्या कि बहुत सारी इनकी क्रियाएं जो है वो विशेष बहुलम, बहुलम मतलब क्या कि बहुत बड़े बड़े यज्ञ दान तप इस तरह से कार्यों में जो है वो लिप्त रहते हैं। लेकिन उसका मेन उद्देश्य क्या है इतना बड़ा यज्ञ दान तप करने का? उनको जो है ऐश्वर्य चाहिए, और उनको भोग करना है। तो धर्म किस लिए करते हैं? अर्थ के लिए। और अर्थ की प्राप्ति होती है तो फिर क्या करेंगे? काम वासना की भोग भोग वृत्ति है, इसलिए उनका पूरा जो है वो जो फोकस किस पे है? भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, उसके प्रति ही जो है वो भोग के प्रति ही रहती है। तो ये किनके बारे में है? जो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या है? एक है कुरु नंदन, केवल उनका फोकस किस पे रहता है? कृष्ण पर ही रहता है। तो चलिए, अगर मान लो कि कोई भोग ऐश्वर्य के प्रति जो है वो बड़ा आसक्त है, तो फिर जो है अ, उसके पास जो है वो एक एक गुरुनंदन नहीं हो सकता है। तो क्या क्या बाधाएं आती है उसके पास, जरा एक सेकंड आगे वाले श्लोक में देख लेते हैं, है ना? तो क्या क्या बाधाएं उस व्यक्ति के पास होती है जो है जिसके पास जो है एक है कुरुनंदन नहीं रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या करता है? वो जो है भोग ऐश्वर्य में ही लिप्त रहते हैं। तो आगे क्या कह रहे? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परत चेतसम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो ये जो व्यक्ति है भोग ऐश्वर्यम, है ना? तो जो कोई व्यक्ति जो है वो भोग के प्रति अ, भोग यानी क्या? इंद्रिय तृप्ति करना, है ना? और ऐश्वर्य के प्रति बहुत आसक्त रहता है। तो फिर क्या होता है? तया अपरित चेतसम, उसकी जो चेतना है, क्योंकि चेतसम यानी चेतना, उसकी जो चेतना है वो अपहरित अपहरण हो गया है उसका। अपहरित यानी क्या? उसको किडनैप कर लिया है। तो कृष्णा ने अर्जुन को, सॉरी, कृष्णा ने सुना था अर्जुन से कि जो है लाभो अपहत चेतसा, पहले भी सुना है। तो अर्जुन कि हम अर्जुन कहता है कि जो हमारी जो चेतना है ना, वो जो है वो किडनैप हो चुकी, मतलब किसी ने अपहरण कर लिया उसका। किस वजह से? लोभ की वजह से। और इसलिए जो है हमें लोगों को नहीं मारना चाहिए। किसी श्लोक में, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है, पहले वाले अध्याय में ही बताया हुआ है उस टाइम पे। तो इसलिए जो है अर्जुन कह रहे नहीं, हमें नहीं मारना चाहिए, हमें क्यों मारना चाहिए? लेकिन भगवान यहाँ पे क्या घोषणा कर रहे हैं कि तुम्हारा ये सारा कैलकुलेशन है किस पर आधारित है? धन पे और भोग पे, है ना? भोग ऐश्वर्य पे जो है वो टिका हुआ है। और जो है क्योंकि जो है ये सारा जो है भोग ऐश्वर्य पर है, तो फिर ये भोग ऐश्वर्य जो है इसके जो जड़ है वो कहाँ से उत्पन्न हो रही है? ये भोग ऐश्वर्य की जो जड़ है वो अविद्या से उत्पन्न हो रही है। और इसलिए जो है अपरित चेतसा, कि ये जो हमारी भौतिक चेतना जो है आ, अपने आप में ही जो है उसने जो है अपनी आध्यात्मिक चेतना जो है वो खो दी हुई है, या उसने जो है या भौतिक इच्छाओं ने जो है उसको हर लिया है, उसको इस तरह से कह सकते हैं। तो अगर किसी की जो है आध्यात्मिक चेतना अगर किडनैप हो चुकी है, तो वो ना सोच नहीं पाता है, और निर्णय भी नहीं ले पाता है। इसलिए व्यवसायित्मिका बुद्धि हो जाता है। कृष्ण ने जो है अगले पहले वाले श्लोक में कह रहे हैं। और इसलिए जो है भगवान कहते हैं एक है कुरुनंदन बन जाओ। लेकिन जो लोग एक एक कुरुनंदन नहीं है, मतलब बिल्कुल फिक्स नहीं है अपनी जगह पे, तो वो जो है अपना
आध्यात्मिक गंतव्य या दिव्य गंतव्य प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। एंड कौन लोग जो है वो एक एक कुरुनंदन नहीं है, कहते जो लोग भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति या भौतिक वस्तुओं के प्रति बहुत ही आसक्त है। किसी को BMW कार, किसी को स्त्री, किसी को पुरुष, किसी को शराब, किसी को बड़ा बंगला, किसी को राज्य, किसी को डेस्टिनेशन वेडिंग, किसी को स्विट्जरलैंड जाने के लिए, सारा आसक्तियां हैं उनके पास भौतिक वस्तु के प्रति। तो ये व्यक्ति जो है वो एक करुनंदन नहीं सकते। इसलिए कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि तुम जो है वो भौतिक चीजों के प्रति जो है वो आसक्त मत रहो। तो इनडायरेक्टली भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर तुम भौतिक चीजों के प्रति अगर आसक्त रहो तो फिर तुम्हें एक ही कुरुनंदन नहीं प्राप्त हो सकता, तुम एक जगह पे फिक्स नहीं रह सकते। कृष्ण में हम लोग फिक्स्ड नहीं रह सकते हैं। और हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है कि किस तरह से जो है आसक्तियां हमें बांधती है। बहुत सारी आसक्तियां हमें बांधती है। बट हमें अपने आप को पूछना चाहिए कि मेरे लिए जो है खोने के लिए क्या है ना। जैसे धृतराष्ट्र जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक्चुअली उदाहरण है। धृतराष्ट्र अगर अंधा है, ठीक है ना, लेकिन हालांकि शरीर से अंधा नहीं था लेकिन आंखों से अंधा था, राइट, और बुद्धि से भी अंधा था। लेकिन ये किस वजह से था, वो बहुत आसक्त था दुर्योधन से। कितनी बार विदुर ने बोला, जैसे क्योंकि दुर्योधन का जब जन्म हुआ था ना तो सारे अपशकुन चिन्ह दिख रहे थे। जो है गधे जोर जोर से चीख रहे थे, उल्लू रो रहे थे, कौवे क्या 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 कर रहे थे, और पृथ्वी ने भी जो है वो उपजाऊ बनना छोड़ दिया था, सूखी पड़ चुकी थी। तो विदुर ने कहा ये अच्छे लक्षण नहीं है, तुम जो है इसको त्याग दो। और विदुर ने उस टाइम में ये भी लक्षण दिया था कि अगर हमारे परिवार में एक सड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसको त्याग देना बहुत जरूरी है। अगर पूरे गांव में अगर एक पूरी फैमिली अगर सड़ी हुई है तो उस फैमिली को बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। और अगर एक एक देश में एक छोटा सा स्टेट भी अगर सड़ा हो तो उसको भी त्याग देना बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्योधन ने क्या किया, नहीं मैं बहुत आसक्त हूं, मैं बहुत आसक्त हूं, मैं क्या करूं, मैं अपने पुत्र को बहुत प्रेम करता हूं। और दुर्योधन भी बार बार ब्लैकमेल करता था, मैं जाके आत्महत्या करूंगा, मैं जाके आत्महत्या करूंगा। इसलिए दुर्योधन धृतराष्ट्र भी बहुत डरा हुआ था। तो इसलिए जो है इतने सारे विदुर के पास, विदुर से अच्छे सलाह या अच्छे शब्द या बहुत कुछ सुनने के बाद भी जो है, और केवल विदुर ने नहीं, भीष्म ने, द्रोण ने, संजय ने, गांधारी ने, व्यास देव ने, मैत्र ऋषि ने, नारद मुनि ने, इतने लोगों ने समझाया धृतराष्ट्र को, लेकिन उसकी आसक्ति जो है वो नहीं कम हुई। ये आसक्ति की वजह से वो अंधा हो गया था। और धृतराष्ट्र को सब कुछ खो लेना पड़ा, अपना मान सम्मान और अपनी जो आसक्तियां है। हुआ क्या, दुर्योधन मर गया। फिर मरने के बाद फिर विदुर के शब्द उसके कानों पे पड़े और फिर उसका उद्धार हुआ। फिर उन्होंने अष्टांग योग किया और फिर उनका उद्धार हुआ। लेकिन हमारे पास जो है कुछ खोने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। और जो है हमारी, क्योंकि अभी भी हम थोड़े अंधे हैं ना, कितनी सारी भौतिक चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां है। तो इसलिए हम ये जो आध्यात्मिक ज्ञान हमें ये जो मिल रहा है, ठीक है ना, भगवत गीता पढ़ के, तो फिर जो है हमारी आसक्तियां धीरे धीरे जो है वो कट सकती है। सॉरी, कुछ कुछ श्लोकों पे जरा स्ट्रेस दे रही हूं मैं। हाँ ओके, तो फिर जो है भगवान कह रहे, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगो क्षेम आत्मवान। तो भगवान कह रहे त्रैगुण्य विषय वेदा। तो ये जो विषय जो है वेदों का विषय क्या है, तो वो कहते हैं तीन गुण, त्रय गुण है। और कहते हैं निस्त्रैगुण्य भवार्जुना,
तो कहते हैं निस्त्रैगुण्य, निस्त्रैगुण्य ने इन तीन गुणों से भी ऊपर जाना है। हाँ, कहते हैं निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो। तो फिर जो है तुम निर्द्वंद्व बन जाओ। द्वंद्व यानी क्या? डुअलिटी रहता है ना, इधर जाओ उधर जाओ, सुख है दुख है, गर्मी है धूप है ना, ये सब द्वंद्व चलते रहता है। तो कहते हैं कि तुम जो है इन द्वंद्व से जो है वो मुक्त हो जाओ, है ना, नित्य मुक्त हो जाओ, और तुम नित्य सत्व में स्थित हो जाओ। नित्य सत्व में स्थित होना मतलब क्या? कि तुम तुम्हारा शुद्ध स्थिति में स्थित हो जाओ, जो कृष्ण भावनामृत है। निर्योगेन क्षेम आत्मवान। तो कहते हैं कि तुम जब निर्योगेन मतलब तुम अपनी सारी जितनी भी दुविधाएं है, एंजाइटी है, जो है लाभ है, हानि है, ये सब जो है तुम अगर जो है क्षेम यानी जो है वो दे दोगे, त्याग दोगे, तो फिर तुम जो है वो अपने आत्मा में स्थित हो जाओगे, अपने आध्यात्मिक चेतना में पुनः स्थित हो जाओगे। तो हम लोग ना यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा मैंने 15 मिनट ज्यादा ले लिया है, लेकिन हम लोग यहीं पे विराम दे देंगे, क्योंकि जो है अगला फिर देखेंगे हम लोग कि किस तरह से हमें निष्काम कर्म योग का अभ्यास करना है अपने जीवन में। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और बुद्धियों के लाभ क्या है वो भी हम देखेंगे अगले समय में, है ना। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। किसी का कोई प्रश्न है? वेलकम प्रभु जी, वेलकम, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। ठीक है, थोड़ा हम जरा ये फास्ट ट्रैक जा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली हम लोग ने बोला 18 डेज 18 चैप्टर्स, लेकिन अगर दूसरा अध्याय हम अच्छी तरह से समझ लेंगे ना, तो बाकी सारे अध्याय हम स्मूथली आगे जा पाएंगे। कुछ कुछ श्लोकों पे मैं जरा जोर दे रही हूँ, जो एक्चुअली हमारे जीवन में हम उतार सकते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। आदित्य प्रभु हरे कुछ? कृष्ण। हाँ हरे बोलिए। कृष्ण माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, बताइए। माता जी नेक्स्ट क्लास में ना प्रश्न तो थे, नेक्स्ट क्लास में आपने बोला ना, तो इसलिए मैं पूछ नहीं रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। हाँ नहीं, आप पूछ सकते हो अभी भी अगर आपको है। नहीं नहीं माता जी, वो नेक्स्ट क्लास में आप कह रहे हो ना कि वो कुछ और बताओगे, तो शायद उसमें क्लियर हो जाए, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है माता, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम माता जी। है। कृष्णा दंड प्रणाम। दंड प्रणाम।